दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। अगर कोई एक शाहरुख खान जैसा आर्टिस्ट भी है तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। शाहरुख खान ऑल्सो अ बिजनेसमैन। हर कोई चाहता है कि वो बहुत पैसा कमाए, और हर कोई ये सवाल पूछता है कभी ना कभी कि एजुकेशन का क्या रोल है बिजनेस में। मतलब कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, स्टार्टअप फाउंडर बनना है, अंबानी जी की तरह कोई बिजनेस फॉर्म करना है, तो क्या रोल है कि अच्छा एजुकेशन मिले। आईआईटी आईआईएम से होने का क्या रोल है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं खुद एक आईआईएम से हूँ, आईआईएम विशाखापट्टनम से हूँ। आज मैं यूट्यूब करता हूँ, जिससे मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आता है। यूट्यूब करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे एजुकेशन का बहुत रोल है इस चैनल पे, क्योंकि मेरा चैनल ही पूरा एजुकेशन बेस्ड है। एनी हाउ, मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल्स लूँगा काफ़ी सारे स्टार्टअप्स का, को फाउंडर्स का, सीईओज़ का, और हम एनालाइज करेंगे कि हो क्या रहा है। जो अभी स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स हैं, उनका क्या एजुकेशन है, ठीक है। और हम एनालाइज करेंगे कि क्या कोई ट्रेंड है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें तो देखिए, जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो अभी जो बिज़नेस चला रहा है रिलायंस, वो जिसने फाउंड किया था, उनके पास कोई बहुत ही फैंसी आईआईटी आईआईएम डिग्री नहीं थी। तो देखिए, आईआईटी आईआईएम की डिग्री एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स का वर्ल्ड देखें अभी, है ना, स्टार्टअप्स का वर्ल्ड ही हम देखेंगे जो बहुत जल्दी बड़े बड़े बिजनेस बड़े हो रहे हैं, है ना। अगर बूटस्ट्रैप, दो तरह का बिजनेस होता है। एक होता है कि जो फंडिंग लेके बिजनेस बड़ा हो, एक होता है जो बूटस्ट्रैप करके हो। दोनों ही स्टार्टअप्स होते हैं जब छोटा हो। तो दूसरा वाला जो मॉडल हुआ वो जीरोधा का मॉडल है, मान लीजिए। वो नॉर्मल एक ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस का मॉडल है, जो अपना इन्वेस्टर को अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया हो। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि कुछ लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उनको इक्विटी दिया जाता है। यही काम स्टार्टअप्स करती है, यही काम स्टार्टअप्स करती है। तो क्या करते हैं, जब आप मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप बनाया और उसको थोड़ा सा 0 से 1 स्केल किया, आपको उसको बड़ा स्केल करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेंगे एंड दे विल टेक सम इक्विटी। तो दिस इज़ द रूट मोस्ट स्टार्टअप्स हैव बिकम बिगर। जैसे कि आप जोमेटो ले लीजिए, डिलीवरी ले लीजिए, इन मोबी ले लीजिए, अर्बन क्लैप ले लीजिए, उड़ान ले लीजिए, ओयो ले लीजिए। और इन सब में आप देखोगे तो एक ट्रेंड मिलेगा कि मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप फाउंडर्स कम फ्रॉम 3 कंपनीज। विच आर दीज 3 कंपनीज? Which are these 3 companies? These 3 companies are McKinsey, BCG and Bain. कोई McKinsey, BCG, Bain जाता है तो उसका CV ऑलरेडी इंडिया का टॉप CV है, क्योंकि McKinsey, BCG, Bain जनरली IIT IIM से उठाता है। IIT IIM जाने के लिए आपको इंडिया का टफेस्ट एग्जाम फोड़ना होगा। IIM जाने के लिए आपको टॉप स्कूल, टॉप कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, है ना। क्या यही रीज़न है कि ये लोग आगे जाके इतना ये स्टार्टअप्स फाउंड कर रहे हैं? और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, दीपिंदर गोयल जो कि जोमेटो के को फाउंडर है, वो बेन से है, ठीक है। साहिल बरवा जो डिलीवरी के को फाउंडर है, वो बेन से हैं, मतलब बेन में इन्होंने पहले काम किया था। नवीन तिवारी इन मोबी के को फाउंडर है, वो मैकिंजी में थे। वैभव गुप्ता उड़ान के को फाउंडर मैकिंजी में थे। अविरल भाल अर्बन क्लैप के को फाउंडर BCG में थे। एक एग्जाम्पल बस मेरे जहन में आता है, रितेश अग्रवाल, जो कि नहीं थे कोई IIT IIM से या बड़े कंपनी में, उन्होंने ओयो फाउंड किया, ठीक है। बट ये एक एक्सेप्शन टू द रूल है। मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप फाउंडर्स हैव गुड पेडिग्री। नाउ व्हाई इज दिट सो? नंबर 1, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बेन में जाते हो, कोई बड़ी कंपनी में जाते हो, स्पेशली बेन में जाते हो, तो आपका एक एलुमनाई नेटवर्क होता है। अब देखिए, बेन में ऑलरेडी हमने देखा, बेन, मैकिंजी, BCG में लोग स्टार्टअप्स फाउंड कर रहे हैं, मतलब लोग पैसा उठा रहे हैं, लोगों का इन्वेस्टर से कनेक्ट है, लोगों का एक दूसरे से भी कनेक्ट है। अगर मैं कोई कंपनी में रोज़ जा रहा हूँ काम करने, जहाँ अभी 5 लोग हैं जो निकल के स्टार्टअप फाउंड करेंगे, 5 लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता था, उन्होंने स्टार्टअप बना लिया, पैसे उठा लिए, तो यार मुझे तो बस फ़ोन घुमाना है ना कि यार आई हैव अ बिजनेस आइडिया, कैन यू कनेक्ट मी विद दिस इन्वेस्टर, कैन यू गेट मी हिज ईमेल ID, कैन यू गेट मी योर 5 मिनट मीटिंग, कैन यू गेट मी एन एलिवेटर पिच। यही तो नहीं मिलता है ना। आज मेरे पास कोई बहुत बड़ा आइडिया है ना, रिलायंस वाला, मेरे को नहीं पता मेरे को कैसे कोई VC से कनेक्ट करना है। मैं बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स डालूंगा, वो रूट अलग है। कोई आपको कनेक्ट करा दे, 5 मिनट दे दे, वो रूट अलग है।
और वो नेटवर्क इनको अपने McKinsey BCG बेन से मिलता है। इनके पास IIT या IIM का तो नेटवर्क होता ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस पीपल विल बी फ्रॉम इधर IIT और IIM, दैट्स व्हाई दे हैव कम टू दीज कंपनीज हायर फ्रॉम दीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। It is impossible to be from a Falana Dikana College of Engineering and get into McKinsey Consulting. It is impossible to do an MBA from Falana Dikana College of MBA and do an MBA and get a job in McKinsey. It is impossible. It is impossible. यहाँ पे ज़रूरी है डिग्री का, और अगर आप यहाँ चले जाओ तो ये सब जो नेटवर्क है इनसे आपको फ़ायदा मिलता है। एक है कि आपके पास बहुत बढ़िया आइडिया आया, आप उसको स्केल कर रहे हो, पैसा नहीं उठा रहे हो अंबानी जी की तरह ही, तो फिर भी टाइम लगता है। अंबानी जी को भी जितना टाइम लगा ना रिलायंस को बड़ा बनाने में, आजकल तो लोग 3-4 साल में 4-5 साल में यूनिकॉर्न बना देते हैं भाई। क्यों? बिकॉज वो आजकल सिस्टम अलग है ना। ये बात अलग है कि आपको कौन सा बिजनेस पसंद है। एवरीवन वुड वांट अ बूटस्ट्रैप बिजनेस, एवरीवन वांट अ बिजनेस जिसमें खुद फाउंडर पूरा ओनर हो, वो अलग बात है, उसको रख देते हैं। लेकिन आज के डेट में जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो बड़े बिजनेस बन रहे हैं, वो पेडिग्री वाले बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? मैंने आपको पहला नेटवर्क बता दिया। सेकंड पॉइंट है कि आप कंसल्टिंग में करते क्या? आप कंसल्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो क्यों रहा, फिर मैं आगे आपको हमारा जो वीडियो का प्रॉब्लम है उसको भी हम और अपने इनसाइट्स दूंगा। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंसल्टिंग कंपनी लाइक McKinsey BCG, when you're solving problems for CXOs, if you've seen my videos you know this, right? When you solve problems day in and day out which are CXO level problems, तो स्टार्टअप में जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको इन्वेस्टर्स को लगता है कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। दैट्स व्हाई दे गिव यू मनी, दैट्स व्हाई दे ट्रस्ट यू विद देयर मनी, दैट्स व्हाई यू ऑल्सो आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन स्केल। प्रॉब्लम्स ही जनरली आपके पास एज अ कंसल्टेंट होगा कि मैं 10% को 50% ग्रोथ कैसे करूँ, मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊँ, मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊँ, मैं मार्केट एक्सपेंशन कैसे करूँ, मैं नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करूँ। ये सब मेनली एक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स ही हैं। ऑलराइट, एक पेडिग्री मिलती है। अगर आप ऑलरेडी BCG बेन से हो, आपका नेटवर्क नहीं भी था, तो भी आई नो कि यार इस पर्सन ने अब तक सब बढ़िया किया, आगे बढ़िया ही करेगा। क्योंकि पैसा लोग घोड़े पे लगाते हैं, आइडिया पे नहीं लगाते। पैसा लोग अल्टीमेटली पीपल पे लगाते हैं। आप देखो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स हैं ना, वो जाके नया कंपनी खोल रहे। उड़ान भी फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स जो पहले ये सब कंपनीज में थे, उन्होंने खोला है। दे नो हाउ टू रन कंपनीज एंड द पेडिग्री, दे हैव ऑलरेडी डन बिग थिंग्स। जो बड़ा करते हैं वो बड़ा ही करते हैं। मतलब ये होता है, मतलब आई डोंट नो व्हाई बट दिस हैपेंस। तो एक पेडिग्री मिल जाती है, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में लोग काम करना जानते हैं। अगर आप McKinsey BCG, अभी एक न्यूज़ आया था कि McKinsey के एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर इतना होता है, जो आदमी वहाँ परफॉर्म करके 4 साल अच्छे से काम किया, फिर वो नेटवर्क बनाया, तब कंपनी में तो पता होगा ना कि बंदा अच्छा काम करता है, तभी वो उसको आगे बढ़ाएगा बिजनेस के लिए। तो भाई जो हाई प्रेशर में इतना अच्छा काम किया है, तो वो जानता है कि मुझे प्रेशर में कैसे काम करना है। तो स्टार्टअप में भी लोग सोचते हैं वो काम कर लेगा, वो भी काम कर लेता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई these people get a lot of these opportunities, which answers our question that if you have good education, you get a lot of enablers to do well in life, to launch a business, to make your business bigger. आपको राइट आदमी का सॉल्यूशन मिलता है, एडवाइस मिलता है, आपको नेटवर्क मिलता है, आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, अच्छा कहीं का भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके पास लोग होंगे, आपको पैसे उठाने, आपको पता है कहाँ से पैसे उठाने हैं, आपको कनेक्ट मिल जाता है। एंड दिस ओनली कम्स फ्रॉम एजुकेशन, मेनली कम्स फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन करके लोग पहुँचे, ऑफ कोर्स पिनैकल ऑफ एजुकेशन। सिमिलरली आपका थोड़ा छोटे लेवल ऑफ कॉलेज से MBA है, IIT है, इंजीनियरिंग है, तो आपको थोड़ा उस लेवल का एनेबलर मिलेगा। बट एजुकेशन इज़ एन एनेबलर। अगर आप मुझसे कोई पूछता है ना कि सर मुझे फैमिली बिजनेस करना है, तो क्या मैं MBA करूँ? अरे भैया, MBA करने का एक वक्त होता है, 25, 26, 27 साल। तब तक MBA का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कर लो। बिजनेस तो बाद में भी कर सकते हो ना, जो सीखोगे वो फ़ायदा ही देगा, वो नेटवर्क आपको हेल्प ही करेगा। तो डज एन IIT IIM डिग्री हेल्प यू इन बिजनेस? ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू। It is not an eligibility criteria, it is not a requirement. Good. If you do it, it is helping you get ahead from other people. So why not take use of it? If you have an opportunity to get an education like this, do not throw it away. If you have missed the train, बढ़िया, अब बोलो कि जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन if you have the opportunity, education has, education in a country like India, जहाँ इतना आबादी है, इतना population है, education is a big enabler. It is a big enabler. When I say education, it's not a degree. It means all of these things that I told you. It's the pedigree, it's the credibility, it's the network, सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको
ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई करने का, अच्छे से पढ़ो, नेटवर्क बनाओ, जो मैंने आपको चीज़ बोला, अपना क्रेडिबिलिटी बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ। बिजनेस का बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप उसको अच्छे से बढ़ाओगे। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।